हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा पिछले क्लास से मैंने कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर शुरू करेंगे, बट ऐसा मुझको लगा कि कुछ PYQs भी अगर डुअल नेचर वाले चैप्टर पे हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग अभी एक क्लास और करेंगे डुअल नेचर पे, फिर इस क्लास के बाद हम लोग शुरू करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। आज की क्लास से वैसे तो हम लोग जो भी मेन इस चैप्टर के क्वेश्चंस है, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, वो पार्ट, वो कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत अच्छे से बात समझ चुके हैं और वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। बट कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया जाए, कुछ PYQs कर लिया जाए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं और जो CUT एग्जामिनेशन देने वाले हैं। क्योंकि बिलीव करो, इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमें 100% करने हैं। इनमें टाइम कम लगता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें अभी एक लेक्चर्स पे और करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग जो भी क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं या फिर बचे हैं, उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के टॉपिक में, आज के जो क्वेश्चंस में तुमको बहुत ख़ास बात देखने को मिलेगी, वो ये होगी कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व कैसे करेंगे। क्या वो क्वेश्चन अब तक जो हम लोग पढ़े हैं, क्या वो क्वेश्चंस वैसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, हमारी प्रिपरेशन कितनी अप टू द मार्क है। भाई तुम कुछ भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, हम कैसे खुद को जज कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है। तो PYQs को सॉल्व करना खुद को चेक करने का एक बेहतर तरीका है। चेक कर सकते हो कि हाँ यार ठीक है, हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बनता है इससे। तो इसीलिए आज मैंने एक क्लास और रखा है। इसके बाद हम लोग फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई पे चलेंगे, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाई अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। जैसे मान लो कि एक मेरे पास मेटल सरफेस है और इट इज़ इल्यूमिनेटेड बाई, इल्यूमिनेट का मतलब इसको हम लोग इल्यूमिनेट करते हैं, सीधी भाषा में कहा जाए तो इस पर एक लाइट वेव हम डालते हैं ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। तो ये जो लाइट हमने इस पर डाला, जिसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, में इस बात को ध्यान रखना। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जब यहाँ से लाइट में डालूंगा तो बदले में फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। पूरा कहानी सब कुछ समझ चुके हैं हम लोग अच्छे से। उन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, हमें वर्क फंक्शन फाइंड करना है, मेटल कितना होगा। एक बात जो यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि H/C की हमको वैल्यू दी हुई है। H/C की वैल्यू हमें जहाँ भी दे, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा काम होता है। हमारा कैलकुलेशन इससे बहुत आसान हो जाता है। अब C और H की जो यूनिट होती है, इसको याद रखना कि H/C की जो यूनिट होगी वो हमेशा एनर्जी और लेंथ की यूनिट बनती है। बहुत ध्यान से बात को समझना मेरी, किसकी बनती है, एनर्जी और लेंथ की बनती है, ठीक है। बात समझ रही है। C और H की जो यूनिट बनती है, किसकी बनती है, एनर्जी और लेंथ की बनती है। अब वो एनर्जी और लेंथ क्या दिया है, इसको गौर से देखना होगा। एनर्जी दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लेंथ दिया है नैनोमीटर में। हो सकता है जूल मीटर में भी हो जाए, हो सकता है किसी और जूल सेंटीमीटर में हो जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में हो जाए। तो इससे परेशान होने की बात नहीं है, हमें बस देखना है कि यहाँ पर यूनिट क्या यूज़ हो रही है। CH की वैल्यू हमें चाहिए होती है। नहीं दिए होगा तो वहाँ कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पर दिया उसको यूज़ करेंगे। बट उसकी यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो CH की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में है। इस बात को ध्यान बैठाना कि CH की जो भी वैल्यू आएगी वो एनर्जी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब दोनों वैल्यू जो आ जाए, तो हमें इस मेटल का वर्क फंक्शन पूछा है। आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या पढ़े हम लोग, आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़े, Kmax = E-5, ठीक है। Kmax हमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है।
आने वाले फोटोन की वेवलेंथ पता है तो फोटोन की एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अब के मैक्स पता है, ई निकाल सकते हैं तो फाई निकल जाएगा। हाँ, ई कैसे निकालेंगे तो ई का फॉर्मूला होता है CH/λ। लेकिन हमें के मैक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, आंसर्स भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हमारा कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए। तो CH की जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा कि ये लैम्डा तुमको एंगस्ट्रॉम में दे या फिर मीटर में दे, कुछ भी दे सकता है। इसको कभी भी यूज़ करना, ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी लेंथ की यूनिट हो लैम्डा भी उसी में रखना। हो सकता है यहाँ पर CH की वैल्यू में ये नैनोमीटर में हो मगर लैम्डा क्वेश्चन में एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो तुम उसको नैनोमीटर में चेंज करके यहाँ रखना। फ़ायदा क्या होगा पता है, नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, सीधे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो बात को समझो जो बोल रहा हूँ। अगर यहाँ नैनोमीटर है तो लैम्डा भी नैनोमीटर में रखना। यहाँ तो खैर दिया है नैनोमीटर में, नहीं है तो चेंज कर लेना। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में है तो यहाँ लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखना। अगर दिया है तो ठीक, वरना चेंज कर देना। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है, लेंथ की जो यूनिट ऊपर होगी वही यूनिट नीचे होगी, तो लेंथ और लेंथ कट जाएगा, तुम्हारा एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कभी ना दे, कभी जूल में दे दे। तो ऐसे कंडीशन को देखना होगा भाई कि क्वेश्चन में क्या करना सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना सही कि जूल में निकालना सही, मतलब फ्लैक्सिबल होके सही तरीके से गिवन डाटा को यूज़ करते हुए, एकदम रटा नहीं, एकदम फ्लैक्सिबल। अच्छा ये दिया है तो ऐसे करेंगे, ये दिया ऐसे करेंगे, ताकि कैलकुलेशन आसान हो पाए। ये बहुत आसान से, अगर ऐसी वैल्यूज तुमको आती है तो बिलीव करो कि तुम्हारे कैलकुलेशन को आसान ही करता है, मगर ध्यान रखते हुए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे जिनका इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है, आता सब है लेकिन स्मार्ट थिंकिंग नहीं है। C लिखा, H लिखा, अब C की वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करना शुरू कर दिया, लैम्डा को पुट करना शुरू कर दिया, लगे एनर्जी कैलकुलेट करने, जूल में आ गए, कन्वर्ट करिए, इतना तुमको समय नहीं मिलेगा। बी स्मार्ट। तो अभी हमें करना क्या है, लैम्डा की जो वैल्यू है वो किस में रखनी है 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट एंड इट विल बी 4 3 एंड 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की एनर्जी सीधे तुम्हारी आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, तो के मैक्स इज़ हाउ मच 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.1 माइनस 1.68। अब 3.1 में से 1.68 तुमको माइनस करना होगा, तो मेरे ख्याल से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेना। तो 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से तुमको देखना होगा कि हम लोग जो वैल्यूज़ दी है उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, CH की जो यूनिट होती है वो हमेशा किस में होगी, एनर्जी इनटू लेंथ में होगी। क्लियर है बात, यहाँ बैठा इस चीज़ को, CH की यूनिट क्या होगी, एनर्जी इनटू लेंथ में होगी। अब जो भी दे दे यार उसको यूज़ करो। एक तो फॉर्मूला पढ़ चुके हम लोग, एक फॉर्मूला हम लोग खुद से पढ़े 12,375, ये पढ़ा हम लोगों ने बाई लैम्डा। तो यहाँ जो वैल्यू होती है बेटा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में होती है, बात को समझो। तो यहाँ पे इसलिए जब भी मैं इस फॉर्मूले को यूज़ किया होगा, प्रीवियस लेक्चर्स तुम देखे होंगे क्वेश्चंस में, हमेशा लैम्डा इसमें क्या यूज़ करते थे, एंगस्ट्रॉम में यूज़ करते थे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम था। ये वैल्यू है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में है, तो हमें लैम्डा को नैनोमीटर में यूज़ किया। तो तुमको ये बात को थोड़ा समझनी होगी, थोड़ा सा शांत से सोचोगे क्या दिया है, कैसे यूज़ करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन। तो राइट आंसर इज वर्क फंक्शन कितना होगा 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन फर्स्ट को कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तुरंत चलेंगे। डू इट।
अगला क्वेश्चन बच्चों नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, और हम जब देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारी पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के बाद क्या हम उस लायक हुए हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ही हमें कॉन्फिडेंस बनेगा। वरना फिर क्वेश्चंस होने वाले होंगे तो भी डाउटफुल रहेगा कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए इस चैप्टर को लेकर के। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, किसी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में व्हेन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इंक्रीज्ड बाय 20%। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सी बात कह रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक मेटल है, इस मेटल पे हम लोग एक लाइट डाल रहे हैं, सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, हमें नहीं पता फ्रीक्वेंसी कितनी है, एनर्जी कितनी है, हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो सपोज दैट इनिशियल एनर्जी इज एच न्यू। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उनका के मैक्स कितना बता रहा है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उनकी के मैक्स है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि इस एनर्जी को 20% बढ़ा दें तो जो E2 है, E2 विल बी 20% इसका बढ़ जाएगा। तो E2 का मान, E2 की वैल्यू क्या होगा, अगर E1 इज एच न्यू है तो E1 इज एच न्यू, तो E2 क्या होगा, E2 इज इक्वल टू एच न्यू प्लस 20% ऑफ एच न्यू, है कि नहीं। 20% बढ़ा दिया जाए तो एच न्यू प्लस 20% एच न्यू का मतलब क्या होगा, 1.2 एच न्यू। ठीक है, परसेंट को पॉइंट में चेंज करना सीख चुके हैं हम लोग। तो 1.2 एच न्यू, अब ये बाद की एनर्जी है, और जब फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, नाउ E2 इज इक्वल टू कितना हो गया है, 20% बढ़ाने के बाद 1.2 एच न्यू हो गया। तो यहाँ से फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी। तो के मैक्स 0.5 से बढ़ करके कितना हो गया है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा है वो तुमको बस मैं एक सिंपल से में समझा दिया है। अब पूछा क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, जो धातु हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका कार्यफलन वर्क फंक्शन कितना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग, हालांकि जो प्रीवियस लेक्चर था 5th वाला उसमें ऐसे क्वेश्चंस किए हम लोग। तो आइंस्टीन का जो इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, के मैक्स इज इक्वल टू E-5। पहले कंडीशन में के मैक्स कितना है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E कितनी है, एच न्यू। फाई कितना है नहीं पता, छोड़ दो अभी। अगले कंडीशन में के मैक्स कितना है, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितनी हो गई है, 1.2 एच न्यू, 20% बढ़ाने के बाद n-5। हमें फाई फाइंड करना है तो हमको यहाँ से एच न्यू को हटाना होगा। तो ऊपर वाले इक्वेशन में 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। तो 1.2 इंटू 5 किया तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये कितना हो जाएगा, 1.2 एच न्यू एंड माइनस 1.25। अब इसको कर दो माइनस, तो माइनस माइनस एंड प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा कैंसल्ड आउट। तो 8 में से 6 गया तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू प्लस 1.2 में से -1 करोगे तो कितना आएगा, 0.25। तो 0.2 कैंसल्ड आउट। सिंपल सा क्वेश्चन है, फाई की वैल्यू क्या आ गई है, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो मैटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल ऐसे कुछ जब भी आते हैं कि फ्रिक्वेंसी इतना बढ़ा दिया गया, एनर्जी इतना बढ़ा दिया गया, लैम्डा इतना कम कर दिया गया, तो कुछ नहीं करना है, दोनों कंडीशन का 2 इक्वेशन बनाना है, जो भी पूछेगा हमारा वहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि क्या दिया है उसको हमको इक्वेशन में यूज़ कैसे करना है। ठीक है, मेथड तुम्हारा यही है इसका। तो नीट 2014 का पूछा गया ये क्वेश्चन है, देख सकते हो बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, मोर और लेस ऐसे ही क्वेश्चन तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज डन, जल्दी करो, थर्ड क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन हम लोग पहले किए हैं कि नहीं किए,
ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच तुमको मैंने बताया कि नहीं बताया है, और क्या अब हम लोग इन क्वेश्चंस को करने के स्थिति में आ चुके हैं कि नहीं। क्या ये 4-5 क्लास का जो लेक्चर चला है वो हमें उस पोजीशन पे ला रहा है कि नहीं जहाँ पे क्वेश्चन उससे बन पाए, वरना क्या ही फ़ायदा है। जज करो जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं, वरना सिर्फ कहानियाँ बनाने वाले तो बहुत हैं। क्वेश्चंस तुमसे जहाँ से सॉल्व हो सके वो मेन बात है। देखो ये क्वेश्चंस का अप्रोच हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अप्रोच सेम रहेगा, पता है, बस क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ों से पूछा जाएगा। तुम देखना कि हाँ सर ये सब बातें तो पहले कर चुके हैं हम लोग, देखना अभी। इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट व्हेन अ मेटल इज इल्यूमिनेटेड बाय अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। एक फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट पे एक मेटल सरफेस को हमने इल्यूमिनेट किया, मतलब प्रकाशित किया एक रेडिएशन से, मतलब विकिरण से। ठीक है, एक मेटल है, एक रेडिएशन है, विकिरण है। इल्यूमिनेट का मतलब प्रकाशित करना, लाइट भेजना, शाइन कराना, कुछ भी कह सकते हो। ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ की बात कह रहा, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव है V, ठीक है। व्हेन वेवलेंथ इज चेंज टू 2 लैम्डा, और जब मैं इस लैम्डा को बदल के 2 लैम्डा कर दूं, मतलब वेवलेंथ को बढ़ा दूं। अच्छा, वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो क्या होगा, इन फोटॉन्स की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, जाहिर सी बात है। इधर सबको पता है कि फोटॉन्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CH/लैम्डा। तो अगर ये वेवलेंथ में बढ़ाऊंगा तो फोटॉन की एनर्जी कम होगी, मगर इतनी कम नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जब फोटॉन की एनर्जी कम हो गई तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो V था वो अब बदल कर कितना हो गया है, V डैश बोल दूँ मैं, V/4। ये क्वेश्चन है कि एक सर्टेन वेवलेंथ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V है, वेवलेंथ को डबल किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल V/4 हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई डबल करने पर एनर्जी इतनी कम हो जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल ही ना पाए, ऐसा भी हो सकता है, मगर यहाँ पे नहीं हो रहा है। कोई कह सकता है कि सर डबल करने पर एनर्जी घट रही है तो फोटोन इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, तो ठीक है, हो सकता है कि इतना नहीं घटा होगा कि वर्क फंक्शन से भी कम हो जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। भाई क्वेश्चन में कहा है तो उनको मानना पड़ेगा कि 2 लैम्डा करने के बावजूद भी इनके पास इतनी एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सके। हो सकता है लैम्डा की ऐसी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। तो पूछा क्या है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला अगर तुम सबको याद हो तो CH/λ0 = 5, पढ़े लोग। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी अगर निकालना है, जिसको हिंदी में कहते हो देहली तरंग दैर्घ्य, तो तुमको वर्क फंक्शन के बिना तुम्हारा काम नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाना होगा हम लोग को। कौन सा फॉर्मूला? वही आइंस्टीन का जाना पहचाना फॉर्मूला, Kmax = E-5। तो पहले कंडीशन में Kmax अगर Vs की वैल्यू V है तो Kmax की वैल्यू कितनी होगी, EV। पढ़ा चुका हूँ बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल में बस E चिपका देना, Kmax बन जाएगा। और = E क्या होगा, CH/λ, CH/λ -5 नहीं पता, ठीक है। अगले कंडीशन में Kmax कितना हो जाएगा, EV/4 = CH/2λ, CH/2λ and -5। मुझे लैम्डा के टर्म्स में आंसर चाहिए, ठीक है, मतलब ये ऐसा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो EV को हम लोग रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, EV/4 = CH/4λ -5/4, ठीक है। अब इससे माइनस प्लस, ठीक है, ये कैंसिल हो गया।
एंड सी एच बाई 2 लैम्डा माइनस सी एच बाई 4 लैम्डा सॉल्व करोगे तो सी एच बाई 4 लैम्डा ही आएगा, ठीक है। एंड प्लस 5/4 एंड ये प्लस रहेगा ना, ये इधर 0 हो गया ना, 0 इज इक्वल टू, ये कट गया 0 हो गया, इज इक्वल टू सी एच बाई 2 लैम्डा माइनस सी एच बाई 4 लैम्डा किया, सी एच बाई 4 लैम्डा आ गया। -5 प्लस 5/4 करोगे तो -3/5 आ जाएगा। अब नेगेटिव को मैं यहाँ खींच लूँ, नेगेटिव को यहाँ खींच लूँगा तो सी एच बाई 4 लैम्डा इज इक्वल टू 3/5/4। तो 4 से 4 अगर मैं काट दूँ तो मुझको यहाँ से 5 की वैल्यू क्या मिलेगी, सी एच बाई 3 लैम्डा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो 5 इज इक्वल टू सी एच बाई जो होता है वही तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, तो सी एच बाई 3 लैम्डा आ रहा है, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज 3 लैम्डा। बस तुम 5 की वैल्यू फाइंड करोगे, उस 5 की वैल्यू में जो लैम्डा है वही तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, क्योंकि जो वेवलेंथ के लिए एनर्जी 5 के बराबर होती है वही तुम्हारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो हमने 5 की वैल्यू को फाइंड किया और कंपेयर किया तो लैम्डा नॉट कितना आ गया, 3 लैम्डा, ठीक है। अब बताओ ये सब अप्रोच हम लोग पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि नहीं? बस ये सारे अप्रोच एक ही हैं, बस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछे। कभी एनर्जी को 20% बढ़ा दे रहे हैं, कभी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर दे रहे हैं, कभी लैम्डा को चेंज कर दे रहे हैं, मगर अप्रोच हमारा सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, जल्दी कॉपी करो। क्वेश्चन 4 की तरफ तुरंत अभी चलते हैं, डू इट। अब अगला जो क्वेश्चन बच्चों पूछा गया वो जेईई मेंस 2016 में आया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ नीट और सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चंस अदर नहीं करेंगे। हमें जहाँ से भी क्वेश्चन मिले किसी टॉपिक पे जो हम पढ़ रहे हैं, हम उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, चाहे वॉट एवर लेवल इज, कैसा भी हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन दिखा था, जेईई मेंस 2016 में आया था, तो उसको भी ट्राई करते हैं, देखते कहना है। वो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन का, लेकिन फिर मैं कहूँगा अप्रोच वही है जो अब तक मैं तुमको बताते आया हूँ। इतना ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे इस पर कि वो अप्रोच तुमको तो रट जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो इन अ फोटो सेल, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम लोग यूज़ करके एक फोटो सेल भी बनाते हैं, तो उस फोटो सेल की बात हो रही है। इन अ फोटो सेल फॉर इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा, एक फोटो सेल में कोई मेटल है, उस मेटल पे जब हम लोग एक आपतित तरंग दैर्ध्य इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्डा का यूज़ करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है, उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी, इस बात को ध्यान रखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कह रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी का बात कह रहा है कि V मैक्स इज इक्वल टू V। ये हम सब जानते ही हैं कि हर इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलता है सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर बराबर नहीं होती, सबकी वेलोसिटी बराबर बराबर नहीं होती। जो मैक्सिमम वेलोसिटी निकलेगा वो V निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। इफ़ वेवलेंथ बिकम्स 3 लैम्डा बाई 4, अगर लैम्डा को हम और कम कर दें तो और कम कर देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि लैम्डा कम होने का मतलब फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ जानी है। फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ जानी है का मतलब यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जानी है। तो लैम्डा को कम कर दिया गया, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, लैम्डा कम कर दिया गया। तो अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अब तो ना निकलने का तो कोई बात ही नहीं है। जब लैम्डा पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो 3 लैम्डा बाई 4 पर क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ना निकलने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी तुमसे पूछा। ये ऑप्शंस तुमको दिए हैं, सारे ऑप्शंस V के फॉर्म में हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। लैम्डा वेवलेंथ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड है V। 3 लैम्डा बाई 4 करने पर मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, ठीक है। लेकिन फिर वही लगा कहूँगा कि फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करें वही यूज़ करते रहेंगे। K मैक्स इज इक्वल टू E माइनस 5, ठीक है। तो K मैक्स पहले कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं हाफ mv², स्पीड अगर V दिया है तो, इज इक्वल टू E इज CH अपॉन लैम्डा, 5 नहीं पता, छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 1। अगले कंडीशन में एनर्जी है, मतलब स्पीड है, मैंने माना V डैश मैक्स बोला है,
लेट अस सपोज वी डैश, यही वी डैश मुझको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच बाई लैम्डा के बदले क्या पुट करूँगा, 3 लैम्डा बाई 4, तो 3 लैम्डा बाई 4 चला गया ऊपर, वर्क फंक्शन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ से सी एच बाई लैम्डा को हटाना है, हमको वी डैश का आंसर वी के टर्म्स में देना है, तो ये जो फैक्टर है उसको हमको हटाना होगा। तो क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन में 4/3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा बताओ, इधर हो जाएगा हाफ 4/3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो 4/3 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ch बाई लैम्डा माइनस 4π/3। ठीक, और इसको एज इट इज़, तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4ch बाई, ये 3 छूट गया है, 3 लैम्डा माइनस 5। ठीक है, अब इनको माइनस कर दो, तो माइनस माइनस और प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल, और इन दोनों में 4/3 हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी डैश स्क्वायर, और माइनस 4/3 और प्लस 5 अगर किया तो कितना आएगा, -5/3। ठीक है, ये प्लस 5 है और ये -4π/3 है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -5/3। अब इसको मैं यहाँ कर लूँ, इसको यहाँ कर लूँ, और ये इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू -5/3। ठीक है, अब इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, तो क्या आ जाएगा, 4/3 हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5/3 इज इक्वल टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब 5 तो कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ही आएगा भाई, कुछ प्लस भी तो है तब जाके ये बनी है, तो ये वैल्यू इससे पक्का बड़ी होगी, तो हम कह सकते हैं ना, लेकिन कहाँ कह सकते हैं, चलो यहीं पे कह दिया जाए, हाफ एम वी डैश स्क्वायर इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू क्या है, 4/3 हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम यहाँ से कट दिया, और वी डैश स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ गया, 4/3 वी स्क्वायर, तो वी डैश स्क्वायर ग्रेटर देन 4/3 वी स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि वी डैश इज ग्रेटर देन वी और 4/3 का पावर 1/2, तो वी डैश इज ग्रेटर देन 4/3 पावर 1/2। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी अप्रोच देखो फिर वही इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, उसी इक्वेशन को 2 अलग अलग कंडीशन में अप्लाई कर रहे हैं और बस इधर उधर करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जेईई मेंस 2016 में क्वेश्चन है जो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अगर थोड़ा सा अप्रोच क्लियर है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है, ढेर सारे क्वेश्चंस का अंदाज़ा है, तो क्वेश्चन करने में कुछ मिनट का भी समय नहीं लेगा तुमको। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस PYQs बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जल्दी करो, 4th क्वेश्चन हो गया, 3rd क्वेश्चन की तरफ तुरंत हम लोग अभी तुरंत चलेंगे, जल्दी। अब क्वेश्चन 5th जो है वो नीट 2015 का दिखवाए क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है, इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा हम लोग। इन ए फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, एक फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट का प्रयोग है जिसमें एक वेवलेंथ यूज़ किया गया लैम्डा। ठीक है, फॉर अ वेवलेंथ लैम्डा, हल्का सा डायग्राम बनाओ तो अच्छा रहेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, 3V0। ठीक है, व्हेन इंसिडेंट वेवलेंथ इज चेंज टू 2 लैम्डा, वेवलेंथ को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, वेवलेंथ को बढ़ाने पर एनर्जी क्या होगी, जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। तो व्हेन वेवलेंथ इज चेंज टू 2 लैम्डा, लेकिन कम हुई है
मगर इतना कम नहीं हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ना निकले। इलेक्ट्रॉन अभी भी निकल रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अब कितना दिया है, V0। एनर्जी कम हुई है मगर इलेक्ट्रॉन अभी भी निकल रहा है। हाँ, इनकी एनर्जी कम होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, वही कम हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सब कुछ एज यूजुअल चल रहा है जो हम लोग अब तक कॉन्सेप्ट में, थ्योरी में पढ़े हैं। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द मेटल इज, इसका मुझको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य फाइंड करना है। ठीक है, तो वही आइंस्टीन का जाना पहचाना फॉर्मूला के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5। ठीक है, तो पहले कंडीशन में के मैक्स कितना हो जाएगा, 3 EV0। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था, बस स्टॉपिंग पोटेंशियल में ई चिपका दो, बन जाएगा के मैक्स, और के मैक्स में से ई हटा दो, बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बार बार क्यों फॉर्मूला लगाना। E इज इक्वल टू CH बाई लैम्डा माइनस 5, CH बाई लैम्डा माइनस 5। अगले कंडीशन में के मैक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू CH बाई 2 लैम्डा एंड माइनस वर्क फंक्शन तो वही रहेगा 5। ठीक है, मुझको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड कर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहाँ से मिलेगा भाई, जो फॉर्मूला होता है CH बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 5, तो 5 की वैल्यू फाइंड करो लैम्डा के टर्म्स में, जो लैम्डा नीचे आएगा वही तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो 5 को फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझको पहले इस EV को गायब करना होगा। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 3EV0 इज इक्वल टू 3CH बाई 2 लैम्डा माइनस 3 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कर दिया जाए माइनस, तो माइनस माइनस एंड प्लस, तो 3EV0 तो कैंसिल हो जाएगा, और CH बाई लैम्डा माइनस 3/2 CH बाई लैम्डा मतलब माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2 आएगा। भाई इधर क्या CH बाई लैम्डा, यह माइनस 3/2 CH बाई लैम्डा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस लैम्डा बाई 2, चेक करके देख लेना। नाउ प्लस 3 माइनस 5 तो कितना आ गया, प्लस 2 ठीक है, अब इसको इधर भेज दिया, तो CH में भूल के हो गया, क्या लिख रहा मैं, गलती लिख दिया क्या, CH ऊपर होगा और नीचे क्या होगा, 2 लैम्डा। ठीक है, इसको चेक कर लेना। तो इसको इधर भेज दिया जाए तो CH बाई 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 इम्प्लाइज दैट कि 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, CH बाई 4 लैम्डा। तो अगर वहाँ से मैं कंपेयर करूँ तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या आएगी, 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन भी कुछ देर पहले लोग किए भी थे, मगर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वैल्यूज़ नहीं है, मगर ऐसा क्वेश्चन तो आया था, इसके पहले वाले किसी क्वेश्चन में चेक किए होंगे, ऐसा हम लोग किए कुछ देर पहले भी। ठीक है, तो ये 5th क्वेश्चन था जो नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तुम खुद देख सकते हो कि क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन 6 की तरफ तुरंत चलेंगे, जल्दी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन हालांकि है तो जेई एडवांस 2014 में पूछा है क्वेश्चन, मगर घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो अप्रोच हम लोग करके चल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी पर क्वेश्चन देखो सॉल्व होगा। ठीक है, तो नीट के क्वेश्चन भी उसी अप्रोच पर सॉल्व हो रहे हैं, जे एडवांस के भी उसी अप्रोच पे सॉल्व हो रहे हैं। तो मैं जो तुमको सिखाना चाहता हूँ वही सिखाना चाहता हूँ कि अगर तुम किसी टॉपिक के किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच को तुम अच्छे से समझते हो, तो फिर कोई भी क्वेश्चंस पूछे, चाहे वो नीट के हो, एडवांस लेवल के हो, तुम कर सकते हो, मगर अप्रोच तुमको पकड़ना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। कह रहा है कि एक मेटल सरफेस है, इज इल्यूमिनेटेड बाई 2 डिफरेंट वेवलेंथ, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस। ठीक है, तो एक मेटल सरफेस ले लिया, उस मेटल सरफेस पर बच्चों 2 रेडिएशन आ रहे हैं, एक रेडिएशन यहाँ से, एक रेडिएशन यहाँ से। ठीक है, पहले वाले का वेवलेंथ दिया है लैम्डा 1 इज इक्वल टू 248 नैनोमीटर,
और दूसरे का लैम्डा दिया है लैम्डा 2 इज इक्वल टू 310 नैनोमीटर। हमसे बोल रहा है कि इन दोनों से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है मैक्सिमम। तो इनका रेशो दे रहा है कि v1:v2 इज इक्वल टू 2:1 है, ठीक है। मतलब पहले रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरे रेडिएशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनकी मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशो दिया है 2:1। तो कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, इस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है पता करके बताओ। ऑप्शन तुमको दिए हुए हैं, ठीक है। जेईई एडवांस 2014 का पूछा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो उसी अप्रोच पर, उसी मेथड, उसी कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले बताओ कि जो फॉर्मूला हमको यूज़ करना हो, क्या यूज़ करना है, के मैक्स इज इक्वल टू E-5, ठीक है। तो पहले कंडीशन में कह सकते हैं हम लोग हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू CH बाई λ1। अच्छा, यहाँ पर पे CH की फिर वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर है, यानी कि हमको लैम्डा जो है नैनोमीटर में यूज़ करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। बता चुका हूँ तुमको इसका मतलब पहले ही। तो CH बाई λ1 -5 कर दिया, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाफ m v2 स्क्वायर इज इक्वल टू CH बाई λ2 -5, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड क्यों करें, क्योंकि हमको रेशो दिया है, उसी को यूज़ करना है। तो हाफ m कैंसिल, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू CH बाई λ1 -5 डिवाइडेड बाई CH बाई λ2 -5। 5 और 5 को लिख रहा हूँ, 5 तो सेम रहेगा, ठीक है। तो v1 बाई v2 की वैल्यू है बेटा 1/2/1, तो इसका स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 4/1, ठीक है। v1 बाई v2 दिया था 2/1, उसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 4/1। CH की वैल्यू है 1240, λ1 कितना दिया है 248 -5। अगेन CH 1240 और λ2 कितना दिया है 310 -5, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा 4/1 इज इक्वल, ये इसको पूरा काटोगे, ये 5 बार में कैंसिल होगा, चेक कर लेना, -5 और 3 4 जा 12, 1 4 जा 4 भी है, तो ये पूरा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा बताओ, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -4/5 इज इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -5। तो इसको यहाँ मैं कर दूँ तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -5 बस 4/35। तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई 3। इसको सॉल्व किया जाए तो ऑप्शन देखते हैं क्या आता है। 3 2 जा 9, 2 बच गया तो 2 के लिख रहा हूँ मैं, 3 3 जा 9 और 3.7 के आसपास आ जाएगा ना, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, नज़दीक में यही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। धातु कार्यफल में पूछा था, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो देख लो, ऐसा नहीं कि एडवांस में क्वेश्चन है तो बहुत मुश्किल होगा, एकदम क्लियर नहीं होगा, कैसे करें आता पता, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस किया है क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन को करने का तरीका पता है, तो नीट हो, एडवांस हो, मेंस हो, CUET हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो गया, 7th क्वेश्चन की तरफ तुरंत चलेंगे, जल्दी कर लो उसको पहले। क्वेश्चन नंबर 7th नीट 2013 में आया क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं क्या है। वेन अब इतना क्वेश्चन करने के बाद ना, जब तुम इतने कॉन्फिडेंट होकर के जाओगे एग्जाम में, तो ये हो गया यार हमने तो हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, हर अलग अलग एग्ज़ाम में जो PYQs आए हैं वो सॉल्व कर लिए हैं, अब अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो हमसे क्यों नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस जो होगा वो तुम्हारे लिए बहुत मतलब बूस्टर का काम करेगा तुम्हारे लिए। तो वेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी μ1, मोनोक्रोमेटिक का मतलब
एक वर्णी प्रकाश जिसमें केवल एक वेवलेंथ हो, एक तरंग दैर्ध्य। तो व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मान लो कि एक मेटल है जिस पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया है ν1, ठीक है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V1, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1 फॉर अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इस पर कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आती है, नहीं पता, मैंने मान लिया ν2 है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है V2, अच्छी बात है। व्हाट इज़ द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इन द सेकेंड केस, ν2 की वैल्यू फाइंड करनी है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। और वो ऑप्शंस है E है, H है, बाकी ν1 है, V1 V2 है। तो ν2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर यूज़ करें वही हम लोग जाना पहचाना फॉर्मूला, K max इज इक्वल टू E माइनस 5। तो पहले केस में Vs इज इक्वल टू V1 है, तो K max मेरा क्या हो जाएगा, E V1 इज इक्वल टू H ν1 माइनस 5। मैं 5 को रिप्लेस करूँगा, अपने आप आ जाएगा, देखना। सेकेंड केस में क्या होगा, E V2 इज इक्वल टू H ν2 माइनस 5, ठीक है। तो अब मैं माइनस माइनस प्लस कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से 5 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा भाई, E V1 माइनस E V2 इज इक्वल टू H ν1 माइनस H ν2, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ से E कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 बचेगा, ठीक है। या मुझको, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू, मैं अगर मुझको ν2 फाइंड करना है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरफ लेते आऊँ और इस चीज़ को इस तरफ लेते आऊँ। तो ये क्या बन जाएगा, H को कॉमन भी ले लूँ तो ν2 माइनस ν1, और इसको वहाँ भेज के E कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ν2 माइनस ν1 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, H नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, E बाई H ब्रैकेट में V2 माइनस V1, ठीक है। बस आ गया आंसर। देयरफॉर ν2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ν1 प्लस E बाई H V2 माइनस V1। ν1 प्लस E बाई H V2 माइनस V1, ये चौथा ऑप्शन तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बट वही अप्रोच है, क्वेश्चन को समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन हो गया, जल्दी कुछ क्वेश्चन अभी और करने हैं, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2015 में आया क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के एक्सपेरिमेंट में जो धातु, जो मेटल हमने यूज़ किया है उसका वर्क फंक्शन बता रहा है, फाई इज इक्वल टू 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ, एक लाइट आ रही है जिसका वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। जब भी 500 नैनोमीटर वाली बात हो, हमेशा HC की वैल्यू जो 12,400 पड़ा था अभी, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इसी को हमको यूज़ करना, ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसको देखा। तो पूछा है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज। अब इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला हम जानते हैं, H इज लैम्डा इज इक्वल टू H बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m/k। H प्लैंक कॉन्स्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा।
बट ध्यान रख बात कि वहाँ लैम्डा मीटर्स में है, तो इस बात को ध्यान रख के सॉल्व करना है। पहले हम इलेक्ट्रॉन का के तो निकालें, तो इलेक्ट्रॉन का के मैक्स निकालने के लिए इज इक्वल टू ई माइनस फाइव किया, और ई कितना हो गया सी एच बाई लैम्डा माइनस फाइव, तो 1240, और लैम्डा कितना दिया है 500 नैनोमीटर, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा माइनस फाइव, फाइव कितना दिया है तुमको, 5 इज़ 2.28, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये ज़ीरो कैंसिल यहाँ पे आ गया, 5 2 जा 12, और ये कितना हो जाएगा 4 8 माइनस 2.28। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब तुम जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, लेकिन याद रखना इस फॉर्मूले में हमें मास किलोग्राम में रखना है, के की वैल्यू जूल में रखनी है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लोगे ना, और 0.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल यहाँ से निकाल लोगे। एच की प्लैंक कांस्टेंट तुमको वैल्यू पता है, यहाँ लैम्डा निकाल लोगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी इससे कम भी हो सकती है, जैसा कि हम थ्योरी में पढ़े हम लोग। तो जब के की वैल्यू इससे कम होगी तो लैम्डा जो यहाँ पर आएगा उससे ज़्यादा भी हो सकता है वैल्यू लैम्डा की। तो जो भी तुम्हारी इस जगह से इसकी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे, जो लैम्डा आएगा सिर्फ वही नहीं, उससे ज़्यादा वाला भी तुम्हारा आंसर हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि के मैक्स तुम वहाँ रखे हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के से कम भी हो सकती है, तो जब के कम होगा तो लैम्डा बढ़ जाएगा। तो जो भी इस वैल्यू को यहाँ पर रखने पर आंसर आएगा, आंसर में वो और उससे ज़्यादा तुमको लिखना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट? इस वैल्यू को जब यहाँ रखोगे, लैम्डा जो आएगा, तो आंसर क्या लिखोगे, वो वैल्यू या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आंसर सारे बच्चे हमें हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि सर इन चारों में आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हें करना चाहिए कि कैलकुलेशन अगर आ गया ऐसा तो फास्ट कैलकुलेशन कैसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गया, जल्दी करो आगे चलें, कुछ क्वेश्चन अभी और करेंगे जल्दी। अगला क्वेश्चन जो बच्चों पूछा गया, नीट 2015 में पूछा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अच्छा क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है मगर है बहुत आसान, समझना। कह रहा है एक रेडिएशन ऑफ एनर्जी ई इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस, एक सरफेस है और कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ जो भी लाइट पड़ेगी कंप्लीटली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और एक लाइट आ रही है जिसकी एनर्जी है ई, ठीक है, एनर्जी इसकी ई है और इसके परपेंडिकुलर ये आ रहा है एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक, वापस कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो पूछा क्या है कि ये जो रेडिएशन है इसके द्वारा इस सरफेस को कितना मोमेंटम मिला, कितना उसको रेखीय संवेग प्राप्त हुआ इस रेडिएशन के आने से, टकराने से और वापस जाने से। तो अगर एनर्जी ई है तो याद करो हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, ई बाई सी पढ़ चुके हैं एकदम फर्स्ट क्लास में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा ई बाई सी, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में होगा, और कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड बैक हो गया तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस ई बाई सी। माइनस क्यों किया, डायरेक्शन चेंज कर गया है, ये पी इनिशियल है, ये पी फाइनल है। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल इज माइनस ई बाई सी एंड पी इनिशियल इज ई बाई सी, तो कितना आएगा -2 ई बाई सी। इतना रेडिएशन मोमेंटम, इतना रेडिएशन का मोमेंटम चेंज हुआ, तो जितना इसमें चेंज होगा उतना ही सरफेस को इम्पार्ट करेगा, बस उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। तो देयरफॉर मोमेंटम इम्पार्टेड मतलब दिया गया टू सरफेस इज इक्वल टू 2e बाई सी। भाई इसको जो मोमेंटम देगा वो इस डायरेक्शन में ही देगा, तो 2e बाई सी इज़ योर राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो बहुत दिक्कत नहीं है, फटाफट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, कर सकते हैं।
10th क्वेश्चन मैं तुमको देने वाला हूँ, जिसका आंसर सारे बच्चे करके कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ठीक है। इसको कर लो पहले। तो क्या बच्चों, लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा, मगर कैलकुलेशन करके सारे बच्चों को उसका आंसर मुझको दिखाना है। और कहाँ दिखाना है, जाहिर सी बात है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर मुझके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो जो फॉर्मूला वो यूज़ होगा तो ये होगा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m_k। इलेक्ट्रॉन का मास हमें दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर मीटर में सबको मुझको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करना है, ठीक है। और आज हम लोग अपनी क्लास को यहाँ पे फिनिश करेंगे। और ये डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये पूरा हम लोगों ने बहुत अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब बिलीव को जितना कुछ हम लोग कर लिए इससे बाहर नहीं आने वाले। अब इनको अच्छे से प्रिपेयर करना इज़ योर ऑनर्स, अभी तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग, तो फिर शुरुआत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, कुछ डाउट्स हो ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।